भोपाल में 22 से 30 अगस्त तक होगी अग्निवीर भर्ती। 15 जिलों के युवा हो सकेंगे शामिल। रोजगार तलाश रहे युवाओं के लिए अच्छी खबर है। राजधानी भोपाल में 22 से 30 अगस्त तक सेना में भर्ती का आयोजन होने जा रहा है। भोपाल के मोतीलाल नेहरू पुलिस स्टेडियम में सेना भर्ती का आयोजन किया जाएगा। इस भर्ती प्रक्रिया में मध्य प्रदेश के 15 जिलों के युवा शामिल हो सकेंगे। सेना भर्ती कार्यालय भोपाल से प्राप्त जानकारी अनुसार 22 अगस्त से 27 अगस्त तक अग्निवीर जनरल ड्यूटी, अग्निवीर तकनीकी, अग्निवीर ऑफिस सहायक और अग्निवीर ट्रेड्समैन भर्ती का आयोजन होगा। एमपी में इस साल पीपीपी मॉडल पर खोलेंगे 12 मेडिकल कॉलेज। मध्य प्रदेश सरकार ने प्रदेश के हर जिले में मेडिकल कॉलेज की स्थापना करने का लक्ष्य रखा है। इसी के चलते सरकार अलग अलग रणनीतियों पर काम कर रही है। एक तरफ जहां सरकारी कॉलेज की संख्या बढ़ाई जा रही है, वहीं दूसरी तरफ निजी कॉलेज पर निवेश करने वाले निवेशकों को भी सुविधा प्रदान कर रही है। इसी कड़ी में प्रदेश में इसी साल 12 मेडिकल कॉलेज पीपीपी योजना के तहत चालू किए जाएंगे। इंदौर के लोगों के लिए खुशखबरी। दिल्ली और बेंगलुरु सहित इन शहरों के लिए जल्द शुरू होगी फ्लाइट। मध्य प्रदेश के इंदौर को जल्द ही देश के 3 बड़े महानगरों नई दिल्ली, चेन्नई, कोलकाता और उभरते हुए 2 महानगर हैदराबाद, बेंगलुरु के साथ बेहतर एयर कनेक्टिविटी मिलने जा रही है। एयर इंडिया एक्सप्रेस अगले 6 महीनों में इन शहरों के लिए उड़ानें शुरू करने जा रही है। इससे इंदौर के यात्रियों को काफी सुविधा होगी। इंदौर के यात्रियों को अब देश के विभिन्न हिस्सों में यात्रा करने के लिए अधिक विकल्प उपलब्ध होंगे। साथ ही आगामी भविष्य में अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें संचालित होने से विदेश यात्रा करने वाले यात्रियों को भी सुविधा होगी। अब देश का पहला ग्रीन मोबिलिटी सिटी बनेगा इंदौर। सर्वाधिक ई बसें चलाने वाला शहर बनने की तैयारी। देश दुनिया में हो रहे बदलावों का रुख अन्य शहरों से काफी पहले भागते हुए इंदौर अपने विकास की दिशा तय कर लेता है। इसी कड़ी में अब इंदौर भारत का पहला ग्रीन मोबिलिटी शहर बनने की दिशा में तेजी से कदम बढ़ा रहा है। अब तक शहर में 90 ईवी बसें चलाई जा रही हैं। अब एक कदम आगे बढ़ते हुए अटल इंदौर सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड ने शहर में 150 नई ई बसें चलाने की तैयारी की है। बांग्लादेश हिंसा पर बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री का बड़ा बयान। बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने बांग्लादेश के मौजूदा हालात पर चिंता जताई है। उन्होंने वहां लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है। धीरेन्द्र शास्त्री ने जारी एक वीडियो में कहा, वे अभी न्यूजीलैंड में हैं। उन्हें मीडिया के जरिए बांग्लादेश की स्थिति के बारे में पता चला। वहां की भयंकर स्थिति है, खूब उपद्रव और पथराव हो रहे हैं। 3 से 4 लाख लोग बांग्लादेश की राजधानी ढाका में हिंसा पर उतारू हो गए हैं। उन्होंने कहा कि इससे बहुत तकलीफ महसूस हो रही है। भाजपा का 11 अगस्त से हर घर तिरंगा अभियान। 14 अगस्त को मनाएंगे विभाजन विभीषिका स्मरण दिवस। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय में बैठक आयोजित की गई। बैठक में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा ने कहा कि पूरे प्रदेश में हर घर में तिरंगा फहराया जाएगा। उन्होंने कहा कि यह अभियान स्वतंत्रता दिवस को उत्सव के रूप में मनाने के लिए चलाया जा रहा है। अभियान के तहत तिरंगा यात्रा निकाली जाएगी। क्रांतिकारियों की प्रतिमा पर माल्यार्पण होंगे और एमपी के 1 करोड़ घरों में तिरंगा फहराया जाएगा। इसमें 50 लाख तिरंगे भाजपा उपलब्ध कराएगी। स्पेस टेक्नोलॉजी में एमपी ने पहली बार निवेश के लिए बढ़ाया कदम। राज्य की विकास योजनाओं में नवीन तकनीक की सहायता लेने और उपयोग बढ़ाने के लिए मध्य प्रदेश पहली बार स्पेस टेक कंपनियों को निवेश के लिए आमंत्रित कर रहा है। स्पेस टेक्नोलॉजी सेक्टर में मध्य प्रदेश में पहली बार निवेश प्राप्त करने के लिए कदम बढ़ाया है। स्पेस टेक्नोलॉजी सेक्टर में काम कर रही कंपनियां उपग्रह चित्रण और डाटा एनालिटिक्स की सेवाएं उपलब्ध कराती है। उपग्रह के माध्यम से वैश्विक निगरानी और डाटा की शुद्धता में सुधार होता है। मध्य प्रदेश में फिर लगेगी मंत्री विधायकों की क्लास। संसद सत्र के बाद सीनियर मंत्री देंगे ट्रेनिंग। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव हुए 7 महीने से अधिक का समय हो गया है। चुनाव बाद मंत्रिमंडल का भी गठन हो गया है। नई कैबिनेट में इसमें नए मंत्रियों को भी शामिल किया गया है। हालांकि देखने में आ रहा है कि 7 महीने बाद भी नए मंत्री विधायक सिस्टम को समझ नहीं पाए हैं। अब इस कमी को दूर करने के लिए भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर से नए विधायक और मंत्रियों के लिए ट्रेनिंग कैंप का आयोजन करने जा रही है। इंदौर को महानगर क्षेत्र के रूप में विकसित करने के लिए खाका तैयार। इंदौर महानगर क्षेत्र का ड्राफ्ट तैयार हो गया है, जिसे अंतिम रूप देने के लिए जनप्रतिनिधियों और विशेषज्ञों से विचार विमर्श किया गया। इस ड्राफ्ट में धार, उज्जैन और देवास के हिस्से भी शामिल किए गए हैं। कलेक्टर आशीष सिंह की अध्यक्षता में हुई बैठक में व्यापक जनहित में रीजनल प्लान तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं। इस प्रारूप का मकसद इंदौर को महानगरीय दृष्टिकोण से विकसित करना है। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भोपाल में सीएम मोहन यादव से मुलाकात की।
मध्य प्रदेश के गुना से बीजेपी सांसद और केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने मंगलवार को प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव से मुलाकात की। दोनों नेताओं की ये मुलाकात भोपाल स्थित सीएम आवास पर हुई। इस दौरान केंद्रीय मंत्री और मुख्यमंत्री के बीच कई मुद्दों पर चर्चा हुई। इस मुलाकात के बाद मुख्यमंत्री मोहन यादव ने अपने एक्स हैंडल पर लिखा, आज निवास स्थित समत्व भवन में केंद्रीय संचार एवं पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने सौजन्य भेंट की। एम्स में 300 बिस्तरों का बनेगा एपेक्स ट्रॉमा सेंटर और ऑन्कोलॉजी सेंटर। राजधानी भोपाल स्थित एम्स में स्वास्थ्य सुविधाओं में लगातार विस्तार किया जा रहा है। जहां एक तरफ एम्स डायरेक्ट अपने स्तर पर विस्तार कर रहे हैं, वहीं अब भोपाल सांसद आलोक शर्मा भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा से मिलकर कई नई सुविधाएं बढ़ाने को लेकर चर्चा की है, जिसमें मुख्य रूप से 300 बिस्तरों का एपेक्स ट्रॉमा सेंटर और ऑन्कोलॉजी सेंटर के निर्माण की स्वीकृति मांगी है। अब एमए में प्रवेश के लिए होगी पात्रता परीक्षा। प्री नर्सिंग चयन परीक्षा सितंबर में। संगीत, नृत्य एवं ललित कला संस्थानों में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में प्रवेश के इच्छुक गैर विषय के स्नातक छात्र छात्राओं को पात्रता परीक्षा से गुजरना होगा। इसके लिए राजा मानसिंह तोमर संगीत एवं कला विश्वविद्यालय ने निर्देश जारी कर दिए हैं। संबद्ध कॉलेजों में प्रवेश के लिए पात्रता परीक्षा का आयोजन 14 अगस्त को विश्वविद्यालय परिसर में किया जाएगा। संगीत, नृत्य एवं ललित कला विषयों से स्नातक नहीं होने और अन्य आवश्यक अर्हता भी नहीं होने पर संबंधित को एमए पाठ्यक्रम में प्रवेश परीक्षा से सम्मिलित होना अनिवार्य होगा। एमपी बोर्ड 10वीं 12वीं की परीक्षाएं 25 फरवरी से होंगी, टाइम टेबल जारी। मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल की 10वीं 12वीं बोर्ड की परीक्षाएं अगले साल 25 फरवरी से शुरू होकर 19 मार्च तक चलेंगी। माध्यमिक शिक्षा मंडल ने मंगलवार को टाइम टेबल जारी कर दिया है। दोनों परीक्षाओं में 18 लाख से अधिक परीक्षार्थी शामिल होंगे। परीक्षा का समय सुबह 9 से दोपहर 12 बजे तक रहेगा। परीक्षार्थियों को परीक्षा केंद्र पर सुबह 8 बजे उपस्थित होना अनिवार्य होगा। परीक्षा प्रारंभ होने के निर्धारित समय से 15 मिनट पूर्व परीक्षार्थी को पहुंचना अनिवार्य है। पीथमपुर में 337 टन विषैले कचरे के निपटान से इंदौर के तालाब पर भी मंडराएगा खतरा। 40 साल पहले जिस यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री के कारण भोपाल गैस त्रासदी हुई, उसका विषैला कचरा इंदौर से 40 किलोमीटर दूर पीथमपुर के आशापुर गांव में जलाने की तैयारी की जा रही है। केंद्र सरकार ने इसके लिए 126 करोड़ रुपए कचरे का निपटान करने वाली कंपनी को देने का फैसला लिया है, लेकिन पीथमपुर जैसी इंडस्ट्रियल सिटी में कचरा जलाने का विरोध जोर पकड़ने लगा है। इस कचरे के यहाँ निपटान से पीथमपुर ही नहीं, इंदौर के तालाब के पानी पर भी खतरा मंडराने लगेगा। भोपाल की सड़कों को लेकर कमलनाथ का तंज। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने राजधानी भोपाल की सड़कों को लेकर सरकार पर तंज कसा है। उन्होंने सोशल मीडिया साइट एक्स पर लिखा कि मध्य प्रदेश में बड़े पैमाने पर सड़कों की हालत खराब हो गई है। प्रदेश के स्टेट हाईवे और शहर के अंदर की सड़कों की दशा दयनीय है। खुद राजधानी भोपाल का हाल ऐसा हो गया है कि सड़क में गड्ढे हैं या गड्ढे में सड़क है, यह पहचानना मुश्किल है।